हेलो। आगे स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्लास 11th के लिए है ये वीडियो। तो मैंने आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक करवा दिया था और चैप्टर का बेसिक जो था वह मैंने आपको जल्दी में बता दिया था। इसके बाद में आगे चैप्टर है वो थोड़ा सा डीप फ्लो कर रहा है, तो हम इसको आराम से देखते हैं। क्लियर? तो अच्छे से करते हैं भी और देखते हैं। सुनो, सबसे पहले तो बात करते हैं आपका पास्कल रूल पे। ठीक, एक रूल था, एक साइंटिस्ट थे ब्लेज पास्कल नहीं थे भी, और ही थे, पास्कल थे। अब आगे मुझे नहीं पता कौन से पास्कल थे। पास्कल रूल, ठीक है, लो कर लेना, रूल का एक पिन और निकलता है तो लो कर लेना। सुनो, पास्कल थे, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट में बताया था, उन्होंने एक रूल में बताया था। क्या रूल बताया था? उन्होंने बोला था कि जैसे मान लो एक इस टाइप का वेसल है, ठीक है, वैसे मैं ये पहले करवा चुका हूँ। अगर आप लोगों ने वीडियो अच्छे से देखा है तो एक जगह आप नोटिस करोगे ये चीज़ मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ, बट चलो दोबारा देखते हैं। देखो, इसके अंदर आपने किसी हाइट तक वाटर फिल कर लिया, ठीक है, ध्यान से देखना भी। अगर आपको पहले पास्कल रूल आ गया है तो भी वीडियो स्किप मत कर देना, क्योंकि पास्कल रूल सिर्फ 1 मिनट का है, उसके बाद में फिर तुम लोग देखोगे। तो ये देखो, मैं ये बोल रहा था कि ये एक वेसल है, इसके अंदर यहाँ तक आपने पानी भर लिया। एक ऐसा वेसल है आपके पास, इसमें आपने यहाँ तक पानी भर लिया। एक आपके पास ऐसा वेसल है, इसमें आपने यहाँ तक पानी भर लिया। और एक आपके पास ऐसा वेसल है और उसमें आपने पानी भर लिया, ठीक है। और ये जितनी हाइट तक, सब में सेम हाइट तक आप पानी भर रहे हो, ये हाइट में मान लेता हूँ कितनी, h। आपको पूछ ले, ये इसका पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है, ये पॉइंट D है। आपको पूछ ले, जैसे इसके A पॉइंट पे प्रेशर PA है पानी का, यहाँ PB है, यहाँ PC है और यहाँ PD है। आपको 4 ऑप्शन दे दे कि PA सबसे बड़ा होगा, फिर PB, फिर PC, फिर PD। दूसरा ऑप्शन आपको दे दे कांट डिटरमाइन, आपको बोल दे कि नहीं पता लगा सकते भी बिना ढंग से डेटा दिए कि किस पे प्रेशर ज़्यादा कम होगा। थर्ड ऑप्शन आपको दे दे PA सबसे छोटा, PB, PC और PD। और एक आपको ऑप्शन दे दे PA, PB, PC, PD। और एक और मान लो, एक आपको ऑप्शन दे दे PA, PB, PC, PD। और आपको पूछ ले कि इनमें से कौन सा सही है, ठीक है। अब सुनो, बस यही है पास्कल का रूल। आपको मैंने पिछले वीडियो में एक डेरिवेशन करवाया था और उसमें मैंने बताया था कि जब किसी वेसल के अंदर h हाइट तक वाटर भरा हुआ हो तो किसी पॉइंट पे उसका जो प्रेशर है, P प्रेशर, वो कितना होगा, वो होगा ρgh। अगर हम ऊपर एटमॉस्फेयर वाले प्रेशर को काउंट नहीं कर रहे, सिर्फ वाटर का खुद का प्रेशर देख रहे हैं, ठीक है, तो वाटर का जो खुद का प्रेशर है वो कितना होगा, ρgh। ध्यान से देखो, ये चारों जो वेसल है, चारों ही अर्थ पे रखे हुए, तो सबका g बिल्कुल क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। सबके अंदर वाटर भरा हुआ है तो सबका डेंसिटी भी बिल्कुल क्या होगा, सेम होगा। अगर सबका डेंसिटी सेम होगा, सबका ग्रेविटी सेम होगा, तो डिपेंड किस पे करेगा प्रेशर, सीधी सी बात है, प्रेशर डिपेंड करेगा आपका हाइट पे।
अब अगर प्रेशर हाइट पे डिपेंड करेगा तो इसका मीनिंग ये हुआ कि जिसकी हाइट सबसे ज़्यादा उसका प्रेशर सबसे ज़्यादा, जिसकी हाइट सबसे कम उसका प्रेशर सबसे कम। हाइट हमें कहाँ से लेनी है? जहाँ से, जिस पॉइंट से हमें प्रेशर को काउंट करना है। अब प्रेशर को कहाँ से काउंट करना है? इस पॉइंट से। तो इस पॉइंट से वहाँ तक हाइट लो जहाँ तक पानी भरा हुआ है, यानी यहाँ तक। इसमें भी इतनी है, इसमें भी इतनी है, इसमें भी यही हाइट है और इसमें भी यही हाइट है, यानी एच भी सबका क्या है? सेम है। अगर रो भी सबका सेम है, जी भी सबका सेम है, एच भी सबका सेम है, तो इसका मतलब सभी वेसल्स का प्रेशर क्या होगा? इक्वल होगा। अब समझते हैं पास्कल ने क्या बोला था। पास्कल ने ये बोला था कि अगर दो से ज़्यादा वेसल है और सबकी हाइट डिफरेंट डिफरेंट है, सबकी विड्थ डिफरेंट डिफरेंट है, और कोई लोहे का है कोई किसी का है, बट सबकी हाइट इक्वल है, तो सबका प्रेशर क्या होगा? इक्वल होगा। यानी प्रेशर सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? प्रेशर सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है आपका हाइट पे डिपेंड करता है। हाइट के अलावा प्रेशर और कोई चीज़ पे डिपेंड नहीं करता। क्लियर? तो ये आपको पता होना चाहिए। पास्कल का रूल ये था, अगर दो या दो से ज़्यादा वेसल है, उनमें अगर इक्वल हाइट तक वाटर भरा हुआ है तो दोनों तरफ प्रेशर भी क्या होगा? इक्वल होगा। वेदर उनकी शेप कैसी हो, उनकी विड्थ लेंथ कैसी हो, बस इक्वल हाइट तक क्या होना चाहिए? वाटर होना चाहिए। क्लियर? तो इतना आपको पता होना चाहिए। इसको बोलते हैं पास्कल का रूल, पास्कल लॉ। ठीक है। अब पास्कल लॉ के आगे देखते हैं एप्लीकेशंस। भी हमें क्या यूज़ आया आज डेली लाइफ में, हमें किस टाइप से हेल्प कर रहा है पास्कल रूल, और किस तरह से ये हमारी लाइफ को, हमारी नेचर को आसान बनाता है। ठीक है, तो वो देखते हैं, करते हैं इसको। देखो, सुन, देखिए हेडिंग है एप्लीकेशन ऑफ पास्कल रूल। ठीक, पहली एप्लीकेशन है आपका हाइड्रोलिक ब्रेक। हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक लिफ्ट बताता हूँ पहले। ठीक है, हाइड्रोलिक ब्रेक बाद में, पहले हाइड्रोलिक लिफ्ट। हाइड्रोलिक लिफ्ट आपकी क्या होती है? देखो, जब भी आप, जैसे अगर आपके पास गाड़ी है, वैसे जो बड़े सिटीज़ होते हैं उनमें बाइक के लिए भी चलता है, बट अगर आप देखोगे, जो आपके पास अगर गाड़ी है और उस गाड़ी की अगर आप किसी सर्विस स्टेशन पे, सर्विस सेंटर पे अगर सर्विस करवाने लेके जाओगे, तो वहाँ होता क्या है? वहाँ आप देखोगे ये ज़मीन है, ठीक है, और इस ज़मीन के अंदर यहाँ से ऐसे एक गोल गोल कट होता है। आपको जो मैकेनिक है वो आपसे चाबी ले लेगा गाड़ी की, और आपकी जो गाड़ी है उसको इसके ऊपर ले जाके खड़ी कर देगा। ठीक है, फिर वो बटन दबाएगा और ये पूरा जो सिस्टम है ये ऊपर उठ जाएगा आपकी गाड़ी समेत। तो वो होता है आपका हाइड्रोलिक लिफ्ट। जैसे धर्म कांटा, ठीक है, जो आपको पता होगा, जो रोड के ऊपर मतलब ट्रैक्टर वगैरह को तोला जाता है, वेट किया जाता है उनका, बस वही चीज़ है, उसी को बोलते हैं हाइड्रोलिक लिफ्ट। तो हाइड्रोलिक लिफ्ट है, वो काम कैसे करता है, कैसे वो इतनी भारी भारी चीज़ें हैं, ट्रक्स है, उनका वेट है, वो जल्दी से जल्दी वो वेट को नाप देता है, तो हम लोग ये देखते हैं। ठीक है, तो देखो भी बात करते हैं हाइड्रोलिक लिफ्ट पे। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ हाइड्रोलिक लिफ्ट का कंस्ट्रक्शन कैसा होता है। ठीक है, हाइड्रोलिक लिफ्ट के अंदर होता क्या है?
हाइड्रोलिक लिफ्ट ऊपर से तो आपको दिखेगी नहीं, ये अर्थ है, ठीक है। अर्थ के अंदर क्या होता है, ऐसे इस शेप का एक गड्ढा खोद देते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ जो मैंने आपको बताया, जिसके ऊपर आप गाड़ी खड़ी करते हो उसको इसके ऊपर रख देते हैं और यहाँ एक पिस्टन लगाते हैं, ठीक है। ध्यान से समझना चीज़ों को, ये पक्का तुम लोगों को क्लियर होगा। इसके अंदर क्या करते हैं, यहाँ तक कोई भी फ्लूइड भर देते हैं, चाहे आप लिक्विड भर दो चाहे आप गैस भर दो, ठीक है। इस पूरे के अंदर यहाँ क्लियर है, आपने इसको फिल कर दिया। अब आप ये देखो, हम लोग करते क्या है, इसके ऊपर छोटा सा स्टैंड लगा के और एक बड़े वाला वो लगा देते हैं, ऐसे वाला, जिसके ऊपर आप गाड़ी को खड़ा करोगे, ठीक है। और ये आपको दिखेगा भी नहीं, ये मशीन सा जो मैं आपको बोल रहा हूँ, असल में आपको बस ये दिखेगा ऊपर से। ये सारा जो सिस्टम होता है ये अर्थ के नीचे होता है, ठीक है। अब बात करते हैं आगे। सुनो, ठीक है, और इसको भी यही मान लो, ठीक है। ये थोड़ा अजीब लग रहा है, इसको यही मान लो ऐसे। मैं इसको यहीं डार्क कर देता हूँ, ऐसे, ठीक है, ऐसे। एक ये सरफेस, एक ये सरफेस, एक ये सरफेस, ठीक है। अब एक चीज़ सुनो, जो फ्लूइड है उसकी हाइट यहाँ तक है, इसमें भी, और इसमें भी फ्लूइड की जो हाइट है वो यहाँ तक है, यानी दोनों तरफ की हाइट बिल्कुल क्या है, बराबर है। इधर भी हाइट h है और इधर भी आपकी हाइट क्या है, h है। इस सरफेस का जो एरिया है वो एरिया मैं मान लेता हूँ कितना है, वो एरिया आपका है A1, और इस सरफेस का बड़े वाला एरिया है ये मैं कितना मान लेता हूँ। अब सुनो, पास्कल ने क्या बोला था, पास्कल ने बोला था ठीक, पास्कल ने बोला था कि अगर हाइट दोनों तरफ की इक्वल है, सेम ही लिक्विड भरा हुआ है और एक्सपेरिमेंट भी अर्थ पे ही हो रहा है, तो दोनों टाइप का, दोनों तरफ का जो प्रेशर है वो बिल्कुल क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अगर इधर का प्रेशर और इधर का प्रेशर अगर इक्वल होना चाहिए तो इसका मतलब ये हुआ कि जो P1 है वो बराबर होना चाहिए किसके, P2 के। अच्छा, जब मैंने आपको इस चैप्टर का बेसिक बताया था तब मैंने आपको बताया था प्रेशर आपका क्या होता है, फोर्स अपॉन में एरिया, ठीक है। यहाँ आप क्या करोगे, फोर्स लगाओगे, जोर से, हाथ से लगाओ, मशीन से लगाओ, यहाँ से आप इसको दबाओगे, ऐसे इस टाइप से इसको क्या करोगे, आप प्रेस करोगे इसको। अगर आप इसको यहाँ से प्रेस करोगे तो आप नीचे की तरफ इस पे कितना फोर्स लगाओगे, F1, तो यहाँ प्रेशर कितना लगेगा, यहाँ प्रेशर लगेगा F1 अपॉन में A1, ठीक है। ये प्रेशर यहाँ से 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 यहाँ होता हुआ इधर से इस सरफेस पर ऐसे लगेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ आपने प्रेशर लगाया, जब ये प्रेशर इसके अंदर से जाएगा तो ये प्रेशर चेंज होके कितना हो जाएगा, F2, तो जो दूसरी वाली सरफेस है उस पर प्रेशर फोर्स कितना लगेगा, F2, और दूसरे वाली सरफेस है उसका एरिया कितना है, A2। बट पास्कल के अकॉर्डिंग P1 इज इक्वल टू P2, तो F1 अपॉन में A1 इज इक्वल टू F2 अपॉन में A2, ठीक है। यहाँ से F2 क्या आया, F2 आपका आया F1
इंटू में A2 अपॉन में A1। ये फॉर्मूला यहाँ से आया। ठीक है, अब मेरी बात सुनो ध्यान से। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है। आपसे मैं ये क्वेश्चन पूछता हूँ कि मान लो कोई हाइड्रोलिक लिफ्ट है, ठीक है। वो जो आपकी हाइड्रोलिक लिफ्ट है उसके इस वाला जो उसका एंड है, इसकी जो रेडियस है वो मैं मान लेता हूँ 5 सेंटीमीटर। क्लियर? ठीक है। और मैं यहाँ एक छोटा सा प्रेशर लगाता हूँ अपने हाथ से, बिल्कुल छोटा सा, वैसे इतना भी छोटा नहीं है, बट मैं प्रेशर लगाता हूँ 5 न्यूटन का। क्लियर? अब सुनो, दूसरी वाली सरफेस है उसकी रेडियस में मान देता हूँ, ये काफ़ी बड़ी रख दी मैंने, तो इसकी रेडियस में मान देता हूँ 1000 सेंटीमीटर। क्लियर? ठीक है। अब सुनो, दूसरी सरफेस पे फोर्स कितना, ऊपर की तरफ कितना फोर्स आएगा वो मुझे निकालना है। तो मुझे पता है F2 इज इक्वल टू क्या होता है, F1 A2 बाय A1। क्लियर? F1 कितना है, F1 है 5 न्यूटन। A2 कितना है, देखो सरफेस रेडियस दे रखी है, इसका मतलब सरफेस है वो सर्कुलर है, और सर्कल का एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर, यानी पाई R2 का स्क्वायर अपॉन में पाई R1 का स्क्वायर। क्लियर? पाई से पाई कैंसिल, 5 का 5 आया, R2 स्क्वायर, R2 कितना है 1000 सेंटीमीटर। मैं इसको 10 मीटर बोल सकता हूँ, क्योंकि 100 सेंटीमीटर के अंदर 1 मीटर होता है, तो ये एक टाइप से 10 मीटर है ना। तो मैं 10 मीटर बोल दूंगा, और 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 मीटर। ठीक है। नीचे देखो R1, R1 कितना है 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर को मैं कितना बोल सकता हूँ, 5/1000 0.05 मीटर। भी दोनों को मीटर में लेना पड़ेगा ना, और इसको मैं बोल सकता हूँ 5 × 10⁻⁻4 -2, और इसका स्क्वायर। ठीक है, 5 ऊपर 100, 5 का स्क्वायर 25, और 10⁻⁻4 ऊपर आएगा तो क्या होगा 500/25 × 10⁻+4। 25 दूनी 50, 20, और इंटू में 10⁻4, 20, 1, 2, 3, 4, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, लाख, 2 लाख न्यूटन। एक चीज सोच के देखो, आपने सिर्फ अपने हाथ से कितना फोर्स लगाया था, 5 न्यूटन का फोर्स लगाया था, लेकिन हाइड्रोलिक लिफ्ट का जो दूसरा एंड है उसको कितना सारा फोर्स मिल गया, 2 लाख न्यूटन्स। देखो, आपने सिर्फ 5 न्यूटन का फोर्स लगाया इस एंड पे, लेकिन आपने दूसरे एंड पे कितना फोर्स गेन कर लिया, 2 लाख न्यूटन। इतना सारा फोर्स। और गाड़ियाँ भी बहुत हैवी होती है, उनको उठाने के लिए भी बहुत ज़्यादा फोर्स चाहिए, बट 2 लाख न्यूटन से वो उठ जाएगी। ठीक है, तो देखो कितना आपको बड़ा एडवांटेज हो रहा है पास्कल के रूल का। आप एक छोटा सा फोर्स लगा रहे हो और आपको लैक्स में मल्टीप्लाई होके फोर्स मिल रहा है। बट ऐसा हो किसके कारण रहा है, ऐसा तब हो रहा है जब इस सरफेस को बहुत बड़ी रखो और इस सरफेस को बहुत छोटी रखो। तो बस यही पास्कल के रूल का फर्स्ट जो आपका बोलो एप्लीकेशन है हाइड्रोलिक लिफ्ट में, कि पास्कल के रूल के अकॉर्डिंग दोनों तरफ का प्रेशर बिल्कुल सेम होगा। अगर दोनों तरफ का प्रेशर बिल्कुल सेम होगा तो उसके कारण उसके कारण मतलब, अरे यार क्या बोल रहा हूँ मैं, हाँ, अगर दोनों तरफ का प्रेशर सेम होगा तो प्रेशर सेम होने के कारण, रुको दोबारा स्टार्ट करते हैं। पास्कल ने ये बोला था कि दोनों तरफ का प्रेशर बिल्कुल क्या होगा, सेम होगा। अब अगर दोनों तरफ का प्रेशर सेम होगा, हाइट इक्वल होगी, तो हमने इसको लिख दिया F1/A1 F2/A2। ठीक है, अब यहाँ देखो A2 ऊपर आ रहा है तो A2 जितना बड़ा होगा F2 उतना ही बड़ा मिलेगा। तो हम
जो दूसरे वाली सरफेस है उसका एरिया बड़ा रख के और जिस पे फोर्स लगाना है उस सरफेस को छोटा रख के एक ऐसी मशीन बना सकते हैं जिसमें कम से कम फोर्स लगाना पड़े और हायर से हायर आपको एडवांटेज मिल सके। तो ये है आपका पास्कल के रूल का पहला एप्लीकेशन। एक चीज़ और ध्यान रखना, देखो थोड़ा सा फोर्स लगा के बहुत बड़ा फोर्स गेन करना, ये एक टाइप का एडवांटेज है, ठीक है। और इस एडवांटेज को बोलते हैं मैकेनिकल एडवांटेज, क्योंकि आपने एक मशीन बनाई ना ऐसे एडवांटेज को लेने के लिए। और ये मैकेनिकल एडवांटेज किस चीज़ का है, किसकी वजह से मिल रहा है आपको ये मैकेनिकल एडवांटेज? ये आपको मिल रहा है प्रेशर की वजह से। तो ये ध्यान रखना, जो मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ प्रेशर है वो सेम हाइड्रोलिक लिफ्ट का ही नाम है। अगर आपको पेपर में एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाए कि डिफाइन मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ प्रेशर, तो भी ये पूरा लिख के आना है, ये बताना है ये पूरा। और अगर आपको ये बोल दे कि एक्सप्लेन हाइड्रोलिक लिफ्ट, तो भी आपको डायग्राम वगैरह बनाना है, ठीक। वैसे इतना क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन हमेशा परफेक्ट होके आता है। क्वेश्चन ये पूछेगा हाइड्रोलिक लिफ्ट का डायग्राम बनाओ, डायग्राम को इलेबोरेट करो, उसके नीचे एक डेरिवेशन करो और बताओ A2 और A1 पे किस टाइप से जो F2 है वो डिपेंड करता है, पूरा क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो ये इतना आपको ध्यान में होना चाहिए, चाहे वो मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ प्रेशर पूछे, चाहे वो हाइड्रोलिक लिफ्ट पूछे, दोनों ही कंडीशन में आपका जो आपको यही करना है, ठीक है। चलो इतना ही करते हैं, बाय।